नमस्कार छात्रों, आज हम उपयोजित लेखन से निबंध लेखन के बारे में अभ्यास करने वाले हैं। निबंध लेखन क्या है? निबंध लेखन को किस तरह से लिखा जाता है और निबंध के लेखन के कितने प्रकार हैं, इनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिए। निबंध लेखन एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। साधारण गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। उसमें किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्रतापूर्वक और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। एक सूत्रता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर निबंध की रचना की जाती है। छात्रों, निबंध लेखन करते समय कुछ बातें जो है उन्हें ध्यान में रखना और समझना आवश्यक है। निबंध लेखन करते समय प्रारंभ, विषय विस्तार, समापन, इस क्रम से निबंध लेखन करना आवश्यक है। विषयानुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा प्रभावी, रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहावतों, सुवचनों का यथास्थान प्रयोग करना भी अनिवार्य है। शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तन के अनुसार निबंध लेखन आवश्यक है। सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना होनी चाहिए। विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने आवश्यक है। निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। छात्रों, निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ ही कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना निबंध में होनी आवश्यक है। निबंध का प्रारंभ यानी शुरुआत आकर्षक और जिज्ञासावर्धक होनी चाहिए। निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन होना चाहिए, यानी विषय का महत्व वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें निरस्ता ना हो, यानी विषय को सही ढंग से वहाँ पर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। कई छात्र क्या करते हैं, निबंध की शुरुआत अच्छे करते हैं लेकिन मध्य भाग जो है वो विषय की दूसरी ओर लेकर जाते हैं। इसलिए हमारा निबंध क्या होता है, निरस्ता हो जाता है, उसमें कोई रसिकता नहीं होती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना है। निबंध का समापन विषय से संबंधित होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, उचित सार्थक विचार तक ले जाने वाला होना चाहिए। निबंध के कुछ महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर मैं देती हूँ, उन्हें ध्यान से सुनिए। निबंध लेखन के प्रकार है आत्मकथात्मक, वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक और कल्पना प्रधान। आज हम आत्मकथात्मक निबंध जो है उसकी जानकारी हासिल करेंगे। आत्मकथन अर्थात एक तरह का यहाँ पर प्रवेश होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी की जगह पर स्वयं को स्थापित करना होता है। आत्मकथात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष यानी एक वचन से होनी चाहिए। जैसे, मैं हिमालय बोल रहा हूँ या मैं भारत माता बोल रही हूँ। प्रारंभ में विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिखे जाने चाहिए। या फिर सीधे मैं भारत माता हूँ या मैं हिमालय हूँ से भी प्रारंभ किया जा सकता है। आत्मकथा के रूप में एक फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूँ, एक छाते की आत्मकथा, घायल सैनिक की आत्मकथा, बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा, ऐसे विविध विषयों के अनुसार परीक्षा में आत्मकथा के विषय चुने जाते हैं, लिए जाते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर
वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक और कल्पना प्रधान जो है वो भी उसी तरह से है। छात्रों, वैचारिक निबंध जो है उसमें विषय से संबंधित विचारों को प्रधानता दी जाती है। विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। विषय के संबंध में विचार, मुद्दों, मतों की तार्किक प्रस्तुतिकरण यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। और जैसे शब्द संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होती है उतना वैचारिक निबंध जो है हमारे लिए सहज और सरल हो जाता है। आई बात समझ में? वर्णनात्मक, यहाँ पर वर्णनात्मक निबंध में विषय दिए जाते हैं। ऐतिहासिक स्थल की शहर, नदी किनारे 2 घंटे, इस तरह का विषय दिया जाता है। चरित्रात्मक, मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी। और कल्पना प्रधान, यदि मोबाइल न होता तो, यदि ऐनक न होती तो, यदि परीक्षाएं न होती तो, इस तरह के विषय लिए जाते हैं। छात्रों, निबंध लेखन किस तरह से करना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसीलिए निबंध लिखते समय मैंने जितने भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उन्हें ध्यान से वापस एक बार सुनिए। उनके आधार पर ही आप निबंधों को सुंदर, सरल, सहज, अर्थपूर्ण लिख सकते। आई बात समझ में? ओके।